अब बेटा देखें, अगर इसके सेकंड हाफ देखें, जब ये नेगेटिव साइकिल ने आना है, इसको मैं रेड कलर से आपको शो कर रहा हूँ, जब नेगेटिव साइकिल ने आना है तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो D1 जो है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, D4 जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ठीक हो की बात। इसी तरह से अगर इसको देखें तो D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और D3 जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करंट का फ्लो मैं रेड एरोस के साथ शो करूंगा। अब पॉजिटिव साइड इधर है तो करंट इधर से आएगा, रेड एरो, यहाँ से करंट आएगा इधर बी वाले पॉइंट पे। अब बी वाले पॉइंट पे जब आया तो आपने देखा कि D3 जो है ये रिवर्स बाइस से इधर करंट नहीं जाएगा, बल्कि करंट किधर जाएगा, करंट D2 में जाएगा। जब D2 से गुजर के पॉइंट सी पे पहुंचा तो वहाँ पे आपने देखा कि D1 तो रिवर्स बाइस हुआ हुआ है। ठीक है, जब D1 रिवर्स बाइस हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि करंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि करंट दोबारा फिर इस आर में से आएगा, और आप देखेंगे कि आर में से करंट फिर इसी डायरेक्शन में गुजरेगा जिस डायरेक्शन में पहले गुजरा था। बोथ दी डायरेक्शंस आर सेम। ठीक है, अब ये करंट यहाँ से वापस जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ जाके जब यहाँ पहुँचेगा करंट, तो अब देखें D4 जो है वो फॉरवर्ड बाइस है और D3 रिवर्स था। ठीक है, इसलिए करंट क्या करेगा, D4 में जाएगा और D4 से जाकर यहाँ वापस आके तो यहाँ बैटरी में दोबारा पहुँच जाएगा, यानी कि करंट का सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप देखें तो इस आउटपुट के ऊपर जहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं, अपनी आउटपुट ले रहे हैं, वहाँ पे दोनों केसेस में ब्लू और रेड जो सर्कल्स आ रहे हैं वो दोनों जो हैं वो करंट की डायरेक्शन आ रही हैं, बहुत सारी इन सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो पुरानी वाली डायरेक्शन में ही मिलेगी। ठीक है, इस तरह से बेटा ये एक सर्कल चलता रहेगा। पॉजिटिव साइकिल को मैं ब्लू से शुरू कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, और नेगेटिव साइकिल को जो है वो मैं रेड से शो कर रहा हूँ। तो इस तरह करके जो है वो आपको जो आउटपुट है वो अगर आप देखें तो वो टोटल आपको डीसी में मिलनी शुरू हो गई है, सेम डायरेक्शन में मिलनी शुरू हो गई है। कि इसमें अपनी चीज़ अपने जहन में रखनी है, वो ये रखनी है कि जब पॉजिटिव साइकिल आता है, पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट, इस केस में आपने जो मेमोराइज करना है वो ये कि D1 एंड D3 दीज आर फॉरवर्ड बाइस्ड एंड D2 एंड D4 आर रिवर्स बाइस्ड डायोड्स। ठीक है जी, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेव, इनपुट वेव, negative half cycle of the input wave, D1 and D3 are reverse biased while D2 and D4 are in forward biased condition। ठीक है, वही आपने बेटा जहन में रखना है। एंड इन ईच केस द आउटपुट डायरेक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज सेम। ठीक हो गया बेटा। तो अब आप देखें हमारी वेव ज़ाया भी नहीं हुई और हमारी जो वेव का नेगेटिव पार्ट आ रहा था वो दोबारा से फिर जो है वो पॉजिटिव पार्ट में आ गया। हमें इसके दो फ़ायदे हुए, एक तो जर्क्स कम हो गए, थोड़े बहुत जर्क्स होंगे ज़रूर, लेकिन पहले की निस्बत जो है वो, क्योंकि देखें जब एक वेव पॉजिटिव साइकिल नीचे आ रहा है फिर नेगेटिव के दोबारा मैक्सिमम पे जाने में कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन ये जर्क्स पहले वाले की निस्बत जो ऊपर हमने देखा था, पहले वाले की निस्बत हाफ वेव की निस्बत ये जर्क्स काफ़ी कम होंगे। इन जर्क्स को भी हमें कम करना पड़ता है। इन जर्क्स को कम करने के लिए हम एक सर्किट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज, इसे बोलते हैं फिल्टर सर्किट्स। ठीक है ना, वो आपके लेवल में है नहीं है। वो हम क्या करते हैं कि इन रेक्टिफायर्स के साथ, इन डायोड से पहले हम जो है ना वो फिल्टर सर्किट्स लगाते हैं। उससे ये ना इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं, जो छोटे छोटे झटके लगते हैं वोल्टेज के, वोल्टेज जो ड्रॉप होती है और दोबारा फिर जो है वो आती है मैक्सिमम पे, इन जर्क्स को हम लोग रिपल इफेक्ट कहते हैं। और इन रिपल्स को कम करने के लिए हम जो ना जो सर्किट यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज फिल्टर सर्किट। ठीक है, जो कि अभी आपके लेवल पे है नहीं, आपने इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये आपका लेक्चर था आज का। अब आपकी बेटा एक होम असाइनमेंट है। एक तो बेटा ये कि आपने ये वाली जो ब्रिज डायग्राम मैंने आपको बनाई है, इसकी जो वेव फॉर्म है, इसको आपने नीट करके ज़रा बनाना है। लेकिन एक्चुअल असाइनमेंट आपकी ये है कि जो बेटा कल आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ी थी उसमें आपने ये सर्किट पढ़ा था, जिसमें आपने ये वोल्टेज और इस तरह करके ये रजिस्टर आपने बनाया था। मैंने इसकी आपको आउटपुट्स बना के दी थी। आपने एक काम करना है कि इस डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। बाकी सर्किट ऐसे रहेगा, लेकिन डायोड को इस तरह से लगाएं। ठीक है, डायोड को रिवर्स करके लगाएं, बाकी सर्किट वैसे ही रहने दें। और अब आप मुझे यहाँ पे इसके आगे इसकी आउटपुट, इनपुट यही होगी AC, और आप मुझे इसकी आउटपुट
ड्रॉ करके ये आपने बना के रखनी है। जिस दिन आप फिज़िकली आएंगे उस दिन मैं आपसे जो कलेक्ट करूँगा और इसके बेटा मार्क्स होंगे बेटा। बंडल ऑफ थैंक्स बेटा, ध्यान से पढ़ना है बेटा, तो जो पढ़ाई पे रखनी है, अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।